नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो एक माँ ने आखिर अपनी बेटी और दामाद से लव मैरिज का बदला ले ही लिया। क्या ऐसी भी माँ होती हैं दुनिया में जो अपनी खुद की बेटी से बदला ले? ये मैं पहली बार सुन रही हूँ कि एक माँ अपनी बेटी से बदला ले रही है, और भरे समाज में, जो कि उसकी इतनी अरमान थे और इतने सारे इंतज़ाम किए थे, वेन्यू किया था, होटल किया था, इतने सारे रिश्तेदार थे, वहाँ पर उन्होंने क्या किया? एक माँ को ये करना चाहिए, अपनी खुद की बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया पूरे सोशल मीडिया पर। मानते हैं जो वहाँ पर हुआ, लेकिन जब वीडियो बनाकर आपको डालना ही था तो फिर वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी? क्या आपने बदला लिया अपनी बेटी से कि मेरी बेटी ने भागकर शादी किया? तो भाई, अगर मानते हैं कि उससे गलती हुई, मैं भी मानती हूँ, इसका मैं विरोध करती हूँ, लेकिन एक माँ का क्या फर्ज है? एक माँ का क्या फर्ज है कि वहाँ पर जाकर इतना तांडव मचाएं? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। अब मैं लगातार काजल और मिथुन की वीडियो और उनकी माँ की वीडियो देख रही हूँ, इसलिए कि सच्चाई आ गई सामने। कहते हैं ना कि एक तरफा बात नहीं सुनना चाहिए, और मैं समझ गई थी। मैं उनकी वीडियो देखकर सारी चीज़ें बिल्कुल हमारे आंखों के सामने चलचित्र जैसा चल रही थी, और मैं समझ गई थी कि इनका क्या नज़रिया है, वहाँ पर जाने का क्या है। जब इन्होंने मना कर दिया था साफ कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊँगी, काजल के रोने के बाद भी ये बोल रही थी कि जब भाग कर गई थी तो तब नहीं रोई थी, अब रो रही हूँ, अब कैसी आंसू गिराना, अब क्यों आंसू गिरा रही हूँ? तो ये सारी कहानी है। और इन्होंने बोला था कि इस शादी का बदला मैं लूँगी एक न एक दिन, जो कि अपना वादा पूरा करने के लिए आई थी। रंग में भंग मचाकर एक माँ चली गई। एक माँ होती है कि अपनी बेटी का इज्जत ढकती है, और एक माँ पूरी तरीके से अपनी बेटी के चिथड़े उड़ाकर पूरे सोशल मीडिया पर रख दिया। ऐसा करने से क्या लोग पागल नहीं ना हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं समझते हैं? काजल मिथुन की भी वीडियो देखी जाती है, कितने सरल स्वभाव के वो लड़का है मिथुन, इतना अच्छा दामाद। हो सकता है कि आप शादी करती तो इतना अच्छा दामाद, इतने अच्छे स्वभाव वाला नहीं मिलता। और मानते हैं कि अगर उसने ये कदम उठा भी लिया, और 5 साल के बाद वो बातें भी करती रही आपसे, हर एक चीज़। आप कह रहे हो कि दुख सुख नहीं बांटती है, दुख सुख अपना नहीं शेयर करती है मेरे से। तो भाई, वो कैसे करेगी दुख सुख शेयर? जब उसकी बातों को माना जाएगा तब तो। उसने तो ये सोचा कि मैंने गलती किया है, तो अब किस मुंह से हम अपनी बातों को शेयर करें? अगर दुख भी आएगा तो उस माँ से हम नहीं कहेंगे, उस पिता से नहीं कहेंगे, इसलिए कि उधर से यही जवाब आएगा कि अपने से शादी की हो तो तुम भोगो। भाई, किसी तरह वो झोपड़ी में, करकट में अपना रहकर गुजर बसर किया, कैसे तैसे उसने एक मकान बनवाया, जो कि सभी लोग देख ही रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। जब आपने वादा किया था कि मैं नहीं आऊँगी, फिर क्यों गई? हालांकि मिथुन ने बहुत कोशिश की, इनके हर एक फैमिली से बार बार फ़ोन करके मिन्नतें की, विनती की, और इनके पापा को हर एक दिन फ़ोन करते थे मिथुन और काजल, और इनकी माँ को खुद गाड़ी भेजकर मंगवाया था। अब कितना कोई इज्जत देगा? अब कोई भाई, मिथुन से भी तो गलती हुई थी, तो मिथुन के माता पिता तो इतना नहीं किए। हालांकि ये लड़के के माँ और पिता थे, इनको घमंड होना चाहिए, तो उल्टा लड़की की माँ ही घमंड कर रही है। ये तो उल्टा ही हो गया भाई, लड़की की माँ को झुकना चाहिए। तो लड़के कह रही हैं कि लड़के की माँ हमसे मिलने नहीं आई। आप लड़के के घर गई हैं, हर एक चीज़ व्यवस्था बेचारा किया था, हर एक चीज़ होटल से लेके इतना बढ़िया, इतना अच्छा अपने हिसाब से व्यवस्था किया था, बहुत अच्छा इंतज़ाम। 2 रूम यूट्यूबरों के लिए, 2 रूम अपने घर वालों के लिए, 2 रूम ससुराल वालों के लिए,
कहीं से भी कोई चूक उसने नहीं छोड़ा। खाने पीने का इंतजाम, हर एक चीज़, ये दोनों पति पत्नी काजल और मिथुन पूरी तरीके से 1 महीना से परेशान थे। उसी में मार्केटिंग करना है, सारा दूल्हा दुल्हन का सामान भी खरीदना है कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है, हर कपड़ा लत्ता, जो छोटी छोटी चीज़ें, हल्दी है, मटकोर है, बारात है, हर चीज़ के रस्म की चीज़ें वो बेचारे अकेले किस तरीके से खुद का पैसा खर्च करके कर रहे थे। क्या आपने पूछा एक बार कि बेटी तुम किस तरीके से इंतजाम कर रही हो, क्या है क्या नहीं? जो हुआ उस पर मिट्टी डालने के लिए इतना रिक्वेस्ट हमने उसकी वीडियो में देखा है, मिथुन की इतना बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा है कि मम्मी जो हुआ उसको भूल जाइए, वो गलती तो हुआ ही है, लेकिन अब उसको बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं है। अब आप आइए और ये सारी रस्मों को पूरा करिए। आप वहाँ पर जाकर सो कर कह रही हैं कि हमको बुखार था, तो बुखार था तो जाना ही नहीं चाहिए था रंग में भंग जमाने के लिए। जब आपने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगी, फिर काजल ने कोई और व्यवस्था कर लिया कन्यादान का। एक माँ के होते हुए दूसरा कन्यादान, आप वहाँ पर गई थी, बोलती कि नहीं हम कन्यादान करेंगे, हम कन्यादान करेंगे, तो आपको कोई मना थोड़ी करता। इसीलिए आपको बुलाया गया था, पहले से इतना रिक्वेस्ट करके दामाद बुलाया और उस दामाद को आप लात मार कर आए हो। क्या दुनिया आपको मानते हैं कि 2 मिनट के लिए आप रो ली, गा ली? वीडियो में सारी आपके लिए लोग कमेंट किए हैं कि एक बेटी को ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बेटी को ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई जब तक दोनों पक्ष की बात नहीं सुनना चाहिए तब तक कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और मैं समझ गई थी कि मिथुन और काजल का वीडियो आएगा तब सच्चाई सभी के सामने आएगी। अब पूरी तरीके से क्या सच्चाई है वो काजल मिथुन ने रख दिया। हालांकि इतना अच्छा सीधा साधा वो दामाद है कि आज भी वो बोल रहा है इनका मतलब उसका कहीं से भी इज्जत इन्होंने नहीं छोड़ा है। जो बनी बनाई इज्जत थी उसको भी उछाल दिया सोशल मीडिया पर कि इसको किस तरीके से नीचे हमें गिराना है, ये लव मैरिज क्यों की बिना मर्जी के मेरे। और आज कह रही हैं कि अगर वो हमसे बताती तो हम नानी के घर जाकर उसका शादी कर लेते, कहते कि नानी की हैं। जो माँ यहाँ पर आकर तांडव मचा कर चली गई बिना पूछे कि हमको ये नहीं पूछा गया, हमको जयमाल पर नहीं पूछा गया, हमको ये नहीं पूछा गया। अरे आपका घर, आपकी बेटी थी, आप तो खुद व्यवस्था करती वहाँ पर जाकर। आपको व्यवस्था करने की बजाय आपकी बेटी और दामाद खुद व्यवस्था, दोनों तरफ की चीज़ों को, वो इज्जत को बचाने का काम किया था। फिर भी आपने जो करना था कर ही दिया। क्या यही करने के लिए आप गई थी? आप कह रही हैं कि मेरी देवरानी बड़ी नाराज़ हो गई और जब काम आएगी तो मेरी बेटी काम नहीं आएगी, देवरानी काम आएगी। क्या पता काजल ही काम आ जाए। काजल और मिथुन बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनकी वीडियो देखती हूँ, एकदम एक तो नम्र स्वभाव के। और आज मिथुन ने बोल दिया कि इन्होंने ये लोग मतलब जो कहे थे वो करके दिखा दिया। ये बोले थे लोग कि इस चीज़ का मैं बदला लूँगा, तो यहाँ पर उसकी शादी में खुशी से शामिल नहीं होने आई थी, ये बदला लेने आई थी। वहाँ पर कोई रिश्तेदार क्या आपको बोला होगा? खुद सोचिए कि सारे रिश्तेदार जो मिथुन के तरफ से आए होंगे, चाहे जो भी यूट्यूबर आपकी हरकतों को देखकर क्या सोचते होंगे कि कैसी माँ है, सोई है, बेटी मंडप में बैठी है, अब मंडप में से बार बार वो जयमाल पर है, जयमाल पर से आपको फ़ोन करेगी कि मम्मी आओ तुम वीडियो शूट कराओ। अब तो खुद यूट्यूबर हो, जाकर वहाँ पर वीडियो शूट करती। मैं तो नहीं जानती थी कि काजल की मम्मी यूट्यूबर है। जब देखा उनका शॉर्ट वीडियो, बाप रे बाप, वो तो बेटी से भी बढ़ चढ़ के हैं। क्या एक माँ ऐसी होती है जो बेटी को भी दबा रही है? आप उनका जाकर शॉर्ट वीडियो देखिए उनकी माँ का। हमको तो लग रहा है जितना काजल नहीं बनाई होगी ऐसा वीडियो उतना उनकी माँ बनाई होंगी। एक बेटी से कंपटीशन कौन पेरेंट्स ऐसा करता है? कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं करता है। जब गलती कर दी थी तो आप एकदम से इनकार कर देती कि हम नहीं आएंगे। आपका मैंने आवाज़ सुना है, वीडियो कॉल पर आपका फ़ोटो भी देखा था मैंने कि आप बोल रही थी कि नहीं नहीं तुम लोग को जो करना है। अब कैसा शादी, अब कैसा शादी, दोबारा शादी होगा क्या? क्यों नहीं भाई, रीति रिवाज से शादी नहीं हुआ है, उसका सिंदूरा नहीं है, कोई व्रत नहीं कर सकती है, कोई कथा प्रताप नहीं कर सकती है,
किसी के यहाँ शामिल नहीं हो सकती है तो उसको शादी करना जरूरी था ना। हालांकि उसके सास ससुर चाहे मिथुन के माता पिता जो भी हैं, अब उनसे बढ़कर तो आप नहीं ना हैं। आप बोल रही हैं कि बेटी की शादी में मैंने उनको इनवाइट किया था। भाई नाराज़गी होता है, सभी को नाराज़गी होता है। जब अपने मन से एक लड़का और लड़की शादी कर लेते हैं ना तो नाराज़गी होता है, लेकिन ये धीरे धीरे सारी चीज़ें सब भूल जाती हैं। और माता पिता यही सोचता है कि चलो भाई, जब आप बात करती थी काजल से और मिथुन से, फिर कैसा दुश्मनी भाई। यहाँ पर उसका इतना अरमान था कि मेरे शादी में अपने से कहीं से भी वो कोई चूक नहीं छोड़ रहा है लड़का। इतना मतलब अच्छा दामाद, इतना अच्छा दामाद, कहीं से भी मैंने उसको कोई कमी नहीं देखा कि दौड़ के बेचारा ड्रेस पहना है, दूल्हे के ड्रेस में है, क्या कमी है क्या नहीं कमी है, दौड़ के इधर दौड़ के उधर सारी चीज़ें कर रहा था। वो तो यूट्यूबर सारे गए थे तो उसका सारा सब जयमाल वगैरह, मनीषा सचिन सब ये सब गए थे तो सब उसका सब कर दिए। आपको था कि हम मनीषा के साथ वीडियो नहीं बना पाए, मिष्टी के साथ वीडियो, आपको अपनी वीडियो की पड़ी थी, बेटी की शादी की पड़ी ही नहीं थी। अरे आप खुद जयमाल पर जाती। कोई बेटी बुलाती है क्या माँ को अपने? कौन? हम पहली बार सुन रहे हैं कि एक बेटी बुलाए माँ को, मम्मी तुम आओ जयमाल हमारा देखने। एक माँ को नहीं इंतजाम करना चाहिए? मानते हैं कि सारा पैसा आपकी बेटी और दामाद लगाए, कम से कम वहाँ पर गई हैं तो अपना फर्ज तो निभाती। आप एक रूम में अठना बिठान डालकर सोई हुई हैं। ये कहाँ का नियम है? कहाँ का नियम? और सारी जो काजल है, काजल ने अपनी वीडियो में बोला है कि जितने भी यूट्यूबर आए थे आप वीडियो बना सकते हैं कि मेरी क्या गलती है। और यहाँ तक कि आपका दामाद बोल रहा है मिथुन कि एक माँ को हम क्या बोल सकते हैं। मेरा जबान नहीं खुल रहा है कि मैं उनको आज तक जी के अलावा हो नहीं बोला है। हमेशा झुककर वो काम किया है आपके सामने। आप तो बेटा की माँ बन गई हैं। इससे अच्छा तो मिथुन के घर वाले हैं कि अभी तक उनके घर में सारी कक्कन छुड़ाना, हर चीज़ करना, सारी चीज़ें, सारी रस्म अदा कर रहे हैं। उनकी ननद, उनकी सास, सभी लोग खुश हैं। हालांकि नाराज तो मिथुन के मम्मी पापा को होना चाहिए, लेकिन उल्टा आप ही नाराज हो रही हैं और रो रही हैं, पूरे दुनिया को दिखा रही हैं कि मेरी बेटी ने पूछा नहीं, मेरी बेटी जब हम आ रहे थे तो मिष्टी रोक रही थी मेरी। अरे अब मंडप में शादी उसका हो रहा है, वहाँ पर पंडित हैं, 10 लोग बैठे हैं, वहाँ पर फ़ोन करके कूद कूद कर कहे कि मम्मी भग रही हैं, मम्मी का हाथ पकड़ेगी। वो रस्म अपना शादी भी तो नहीं बिगाड़ेगी। अपना जो शादी का प्लान बनाई थी, जो इतने अरमान से कि मेरा शादी होगा, ऐसे हम दुल्हन बनेंगे, और उस दुल्हन के अरमानों पर आप पानी फेरने गई थी। कैसी माँ हो आप? अब मुझे समझ में आ गया पूरी तरीके से। इसीलिए कहते हैं ना कि हर एक बात सोच समझ कर करना चाहिए। आप यहाँ पर अपना गाथा तो आंसू बहा कर कि हम उसको बहुत मानते थे, उसको बेटा समझते थे। अगर बेटा समझती तो क्या उसके इज्जत को इस तरीके से धज्जी उड़ाती? आपने तो पूरा उसका लाइफ खराब कर दिया। जो सोशल मीडिया पर बनी बनाई उसकी इज्जत थी उसको ख़त्म कर दिया। क्या ऐसी माँ होती हैं? मुझे नहीं पता था भाई कि अब सारी वीडियो जब सामने आने लगी है तब मुझे पता है चला है कि आप इस नेचर की हो। आप नौकरी करते हो, पता ना कौन नौकरी करते हो भाई, सरकारी नौकरी करते हो कि प्राइवेट नौकरी करते हो, मुझे नहीं पता। ये सारी चीज़ें अब वीडियो देखने के बाद पता चलेगी। हालांकि मिथुन और काजल काफ़ी मायूस हैं। एक जो दंपति होता है जोड़ा, शादी के बाद कितना उसका अरमान रहता है कि अब हम किस तरीके से खुश से रहें। हालांकि खुशी से पहले भी रहते थे, लेकिन एक शादी होता है नया नया तो पति पत्नी एक होता है कि चलो नई नई शादी हुई है हम खुश रहेंगे। आपने तो रंग में भंग जमा दिया, उसकी खुशियों पर पानी फेर दिया। यही करने आप आई थी क्या? आपको तो आना ही नहीं चाहिए। जब यही करना था तो यही करना था तो नहीं आना था। इतना सोना जैसा दामाद, किसी से न झगड़ा, न किसी यूट्यूबर के कंट्रोवर्सी में पड़ना, न कुछ भी करना। इतना एक एक पैसा जुटाकर उसने अपना मकान बनवाया। आपकी बेटी के हर अरमानों को पूरा कर रहा है। बेटी भी काफ़ी मेहनत करती है, भोर में उठ जाती है, हर एक काम अपने से करती है, न कोई नौकर न चाकर, एकदम सिंपल गाँव जैसा रहती है।
उनके नेचर से इतने बड़े बड़े यूट्यूबर वहाँ पहुँच गए थे। हालांकि सभी को उसने नहीं बुलाया था, सभी को बुलाते तो सारे पहुँचते। ऐसा बात नहीं था कि बहुत सारे कमेंट में मैंने पढ़ा विजय रिया को क्यों नहीं बुलाया, उनको क्यों नहीं बुलाया, उनको क्यों नहीं बुलाया। लेकिन भाई अपने हिसाब से वो बुलाए थे कि हम कितना सबको स्वागत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अपना जितना आर्थिक स्थिति था उसी के हिसाब से उसने अपना इंतजाम किया था। इतना अच्छा होटल, हर एक चीज़ व्यवस्था, और एक माँ इस तरीके से जाकर वहाँ पर ये करके आई हैं। और नहीं तो आप बोल रही हैं कि हम लोग चले आए उसी रात। कैसी माँ है कि शादी पूर्ण हुई भी नहीं? अरे कम से कम चुप तो रहती। मंडप में आपका कहीं पता नहीं। सारे लोग सोच रहे थे कि हमको तो पता था कि भाई जब आपने मना किया है तो इसीलिए आप दिख नहीं रही हैं। तो भाई को मैंने देखा था कि भाई सोफे पर बैठा था, काजल मिली है वहाँ, फिर अंदर रूम में गई थी, वो सीनरी नहीं दिखाया गया था कि कौन माँ है कौन क्या है। लेकिन कम से कम आप मंडप में बैठती तो कि हाँ हमारी बेटी का कैसे शादी हो रहा है, कैसे कन्यादान हो रहा है। जो कन्यादान देने के लिए आया था उसको कह देती कि नहीं जी मेरा फर्ज है, हम कन्यादान देंगे। आप खुद बोल रही हैं कि हम एक पैसा वहाँ पर लगाए नहीं हैं, लगाई भी नहीं, आप पूरी तरीके से इज्जत का धज्जी उड़ाकर आ गई। आज मिथुन और काजल का चेहरा देखकर इतना मुझे बुरा लग रहा है कि बेटी और दामाद की खुशियों में इस तरीके से आपने आग लगा दिया कि वो कहीं के नहीं रहे। सबसे बड़ी बात आपके मन में जो भी था, अब आप कैमरा बातचीत कर लेती कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो डालकर क्या आप व्यूज कमाना चाहती थी? एक माँ बेटी से कंट्रोवर्सी करती है, एक माँ दामाद के साथ, एक सास दामाद के साथ कंट्रोवर्सी करती है, ये मैंने पहली बार देखा है। आप देखिए मिसाल के तौर पर अप्सरा मम को कि अपने बेटे बहू को एक करने के लिए कितना कुछ उन्होंने नहीं झेला है। 2 महीने, अरे बंद करिए, 2 महीने तक पूरी तरीके से वो अड़ी रही। कुछ तो सीखती भाई, जब आपको पता था कि हाँ हमारे बेटे और बहू, बेटी और दामाद के ये यूट्यूबर दोस्त हैं, मित्र हैं, तो सारी वीडियो देखती होंगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि वीडियो नहीं, जब आप खुद यूट्यूबर हैं तो आप देखती होंगी। आपके तो शॉर्ट वीडियो देखकर मैं शौक हो गई। नमस्कार दोस्तों, यही सारी बातें हैं। अब शाम को एक वीडियो आने वाली है मिथुन और काजल को, जो कि पूरी सच्चाई सभी के सामने रखेंगे और आप उनके वीडियो को देखिएगा, तब पता चलेगा कि हाँ ये वीडियो डालकर क्या जताना चाहती थी, क्या नहीं जताना चाहती थी। वो अपने घर में इतने खुशी से मछली बना रही है, ककन छूटा है, मछली बना रही है, अपना ससुराल के साथ अदब के साथ वो सर पर पल्लू रखकर एक बहू का फर्ज निभा रही है। तो आपसे तो होशियार आपकी बेटी ही मुझे लग रही है। आप तो आपके दिए हुए संस्कार को निभा रही है, लेकिन आप क्या कर रही हैं? आप अपनी बेटी का घर उजाड़ने पर लग गई हैं। क्या दामाद आपके सोचेंगे, दामाद के घर वाले क्या सोचेंगे कि कैसी माँ है। अगर आप वहाँ पर अपना फर्ज निभा देती एक माँ का, तो आज उस बेटी को वो लोग सर आंखों पर रखते। वैसे कोई नहीं, वो तो मिथुन इतना अच्छा लड़का है कि वो खुद ही काजल को इतना प्यार करता है और काजल खुद मिथुन को इतना प्यार करती है कि वो इस मुसीबत के घड़ी में इतने 5 साल से कैसे कैसे वो दिन अपना काटे हैं एक झोपड़ी में, वो मैंने देखा है। तो आगे भी वो निभाएंगे। इनसे तो एक सीख सीखनी चाहिए, एक सीख कि इतने कष्टों को झेलते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं दोनों कपल। कितना अच्छा लगता है उनकी जोड़ी को देखकर। और आप हैं कि पूरी तरीके से काम ख़त्म करके आ गई। अरे वीडियो, अगर आपकी बहन ने बोला कि वीडियो डाल दो, तो आप क्या दिमाग अपना सोचती थी? अपने दिमाग से तो सोचती हैं कि अरे कहीं मेरी बेटी की इज्जत तो नहीं खराब होगी, इसलिए कि वो सोशल मीडिया पर है, आप भी सोशल मीडिया पर हो, एक बेटी से कंपटीशन कर रही हैं। और मुझे आपकी वीडियो से कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में खटक गया था कि कुछ न कुछ तो बात है। जब तक मिथुन की वीडियो नहीं आती है तब तक कुछ लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी वही बात बोला है। मैं समझ गई थी सारी बातों को, इसलिए कि अगर वीडियो नहीं देखी रहती मिथुन काजल का जो वीडियो कॉल वाली वीडियो, तो हम समझते कि चलो
ये काजल ने क्या किया, चाहे मिथुन ने क्या किया। वो मंडप में बेचारे बैठे हैं, सब शादी का वहाँ पर मंत्रोच्चारण हो रहा है, वहाँ पर उस समय आप भग रही हो तो उठकर दौड़कर पकड़ती। देखने वाले क्या सोचते हैं, देखने वाले क्या सोचते कि कैसी माँ है, भग रही है और बेटी दौड़ा कर पकड़ रही है। आप बोल रही हो कि पर्स में फ़ोन ली थी, ये की थी। थोड़ा तो आप समझदारी दिखाती वहाँ पर जाकर। इतने भरे समाज में आप उसका इज्जत ऐसे ही बिगाड़ कर चली आई। यही बात है दोस्तों, ऐसे ऐसे पेरेंट्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे ही कहीं हर जगह गलत होते हैं, कहीं कहीं बच्चे सही होते हैं और पेरेंट्स भी गलती कर जाते हैं। पेरेंट्स को खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। इतना उसने रिक्वेस्ट कर करके मिथुन का मैंने वीडियो अभी देखा है कि मैं इतना रिक्वेस्ट हर दिन फ़ोन कर करके उन लोगों को रिक्वेस्ट करता था आने के लिए। और वो बोले थे अपनी वीडियो में, मिथुन बोल रहा है अपनी वीडियो में कि ये बोले थे लोग कि इस भागकर शादी का बदला मैं लूँगा, चाहे लूँगी, तो वही करने आप आई थी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।